हाय नमस्कार। मैं आज आप लोग के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जो मेरी अपनी विषय से जुड़ी हुई है। और आज जो है बिजली बार-बार चली जा रही है, इसलिए मैं फटाफट इस वीडियो को मैं शूट करना चाहता हूँ ताकि फिर से अंधेरा ना हो। तो आज का टॉपिक है सन्यासी और फ़कीर विद्रोह। ये इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12 और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रश्न बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर आज मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूँ। इस टॉपिक के ऊपर मैं आज कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो ये जो सन्यासी और फ़कीर विद्रोह है, ये भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषकर देखा जाए तो यह जो विद्रोह है ये बंगाल और बिहार में हुई थी। ये 1763 से शुरू होके लगातार 1800 ईस्वी तक ये विद्रोह भारत में देखने को मिला और इसका जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो बिहार और बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे जलपाईगुड़ी और मुर्शिदाबाद और कुछ बंगाल के कुछ राज्यों में यह विद्रोह देखने को मिला। और ये जो विद्रोह है जैसे कि सन्यासी और फ़कीर ये सब सुन के हमें ऐसा लगता है कि इस विद्रोह में कुछ पुरोहितों ने इस विद्रोह में अगुवाई किया था। ये बात सही है। इस विद्रोह के जो नेता थे ये हिंदू और मुस्लिम धर्म के कुछ पुरोहित थे। सन्यासी हिंदू धर्म के कुछ पुरोहित जो इस विद्रोह में शामिल थे उसे सन्यासी के नाम से जाना जाता है। और फ़कीर विद्रोह इस विद्रोह के कुछ ऐसे मुस्लिम धार्मिक पुरोहित थे जो इस विद्रोह में शामिल थे, इसलिए इसे फ़कीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक पुरोहितों ने समान रूप से भाग लिया था, इसलिए इस विद्रोह का नाम फ़कीर और सन्यासी विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण नेता थे जैसे कि भवानी पाठक, मजनू शाह, देवी चौधरानी जिसके नेतृत्व में ये विद्रोह भारत में चली थी। और इस विद्रोह के अधिकांश जो नेता थे वे शंकराचार्य के अनुयायी थे। फ़कीर सन्यासी विद्रोह के कुछ नेता जो थे शंकराचार्य के शिष्य थे और उनके ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा तरह-तरह से अत्याचार की जाती है। तो इस प्रकार से अत्याचार और दासतापूर्ण जीवन से मुक्ति पाने के लिए सन्यासी और फ़कीरों ने बंगाल और बिहार के कुछ कृषकों को लेकर और इसमें कुछ छोटे ज़मींदार भी थे, उन्होंने शामिल किया और अंग्रेज़ों के विरोध इन लोगों ने एक विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ये जानना सभी को ज़रूरी है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लंबे अवधि के दौरान लंबे समय तक लगातार इस विद्रोह को दबाने की चेष्टा की और लंबे अभियान के दौरान इस विद्रोह को उन लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग्स ने दबा दिया। और इस विद्रोह के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण यह विद्रोह हुआ। सन्यासियों के ऊपर ब्रिटिश अधिकारी तरह-तरह से अत्याचार करते थे, उनके ऊपर शोषण करते थे। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण सन्यासी और जो फ़कीर थे उन्हें दान के रूप में बहुत सारी भूमि मिली हुई थी। अंग्रेज़ों ने कृषकों के ऊपर तरह-तरह का टैक्स लगाया हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने अब सन्यासी और फ़कीर के ज़मीनों के ऊपर भी उन लोगों ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वे जो सन्यासी और जो फ़कीर थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे। बहुत सारे ऐसे धार्मिक पुरोहित थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने धर्म का प्रसार-प्रसार करने के लिए जाते थे। ऐसे धार्मिक पुरोहितों के ऊपर उन लोगों ने रोक-टोक लगाना शुरू किया। तो ऐसे परिस्थितियों में सन्यासी और फ़कीर विद्रोह ने वहाँ के स्थानीय लोगों को ब्रिटिश के विरोध संगठित करके ब्रिटिश के विरुद्ध उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इस विद्रोह के बारे में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो लिखी गई जो पुस्तक है जिसे आनंद मठ के बारे में जाना जाता है, उस पुस्तक में बहुत ही सुंदर ढंग से फ़कीर और सन्यासी विद्रोह के बारे में जिक्र किया है। यह जो विद्रोह है हालांकि असफल हो गया, लेकिन इस विद्रोह ने भविष्य में भावी पीढ़ियों को विद्रोह करने के लिए ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रेरणा का काम किया है। क्योंकि यह विद्रोह ब्रिटिश के द्वारा लगातार दमनकारी नीति को अपनाकर इस विद्रोह का दमन करने के बावजूद भी यह विद्रोह लगातार 40 वर्ष तक भारत में चलती रही। इसलिए इस विद्रोह का भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान है। हालांकि उस समय बहुत सारे ऐसे विद्रोह हुए, लेकिन इस विद्रोह ने भारत के
जो लोगों को ब्रिटिश की जो नीति है और ब्रिटिश की जो मंशा है उसको उजागर करने का काम किया और भारतवासियों के मन में एक मनोबल को विकसित करने का काम किया कि अगर इसी तरह से अगर भारत के लोग अगर अपने हक और अधिकार को पाने के लिए संगठित होकर ब्रिटिश के विरोध में अगर लगातार आंदोलन करेंगे तो ब्रिटिश को विद्रोह को दबा पाना काफ़ी मुश्किल होगी। इस बात का एक संदेश भारत के लोगों को मिला। थैंक यू वेरी मच। फिर दूसरा दिन मैं दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। तो इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहे, आप लोगों का कमेंट, आप लोग का लाइक मुझे मिलता रहे ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन मिले। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस वीडियो को काफ़ी लोगों तक आप लोग शेयर कीजिएगा, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो चैनल है काफ़ी आगे ग्रो कर सके। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। बाय बाय।